ईसाई या अंग्रेज जब भी किसी की सेवा करते हैं तो एक हाथ से सेवा करते हैं और दूसरे हाथ से जिसकी सेवा की उसके हाथ में बाइबिल थमा दी, यानी जिसकी सेवा की उसे ईसाई बना दिया। अंग्रेज अपना ये काम समय समय पर रूप बदल कर करते रहे हैं। आज भी ईसाई मिशनरियों के फास्टर प्रबंधक विदेशों से फंडिंग लेकर भारत के लोगों को ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। ये काम इतने बड़े स्तर पर चल रहा है कि उसका ये एक उदाहरण सुनकर ही आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार, मैं अमन व्यास हूं और आज की खबर थोड़ा सावधान होकर सुनिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व स्वयं यहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। इस अभियान का लक्ष्य है कि कोरोना शहरों से गांव की ओर अधिक ना पसरे, अधिक ना चला जाए, वरना स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को नियुक्त किया गया है। ये स्वास्थ्य कर्मी गांव के हर घर जाते हैं। घर में कितने लोग हैं, किसी को कोई कोरोना का लक्षण तो नहीं है तो क्या करना है, ऐसी सारी जानकारी लेते हैं और जरूरी स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देने का काम करते हैं। लेकिन सरकार के इस अभियान में ईसाई मिशनरियों ने सेंध मार दी है। मिशनरियों ने कोरोना की इस आपदा को धर्म परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। बात यह है कि पूरे प्रदेश की तरह रतलाम में भी यह अभियान चल रहा है और इस दौरान कुछ स्वास्थ्य कर्मी जिनके तार मिशनरियों से जुड़े हुए हैं, वे किल कोरोना के सरकारी पर्चे के साथ ईसा मसीह की प्रार्थना के पर्चे भी लोगों को बांट रहे हैं, जिन पर लिखा हुआ है कि ईसा मसीह की प्रार्थना करने से कोरोना नेगेटिव रहते हैं, यानी कोरोना नहीं होता। रतलाम के जागरूक लोग इस बात को कई दिनों से नोटिस कर रहे थे। जागरूक नागरिकों ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई और जब इस गिरोह की एक स्वास्थ्य कर्मी जिसका नाम संध्या है, उसे रतलाम के बाजना नाम के गांव में किल कोरोना के सर्वे के पर्चे के साथ यीशु की प्रार्थना के पर्चे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ा, तो ये वीडियो देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि उस पर्चे पर क्या लिखा था। नहीं, पर ये आप जो डाइट प्लान के नाम पे ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हो, ये क्या है? नहीं तो ये प्रचार करने क्यों आए? नहीं, प्रोग्राम नहीं, आप कहाँ से आई है बताइए पहले। नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। नहीं, यीशु नहीं, ये भैया आप ईसा मसीह का, ये क्रिश्चियन प्रचार कर रहे हो आप? नहीं, क्रिश्चियन प्रचार कर रहे हो, ये क्या है? ये एक महिला आई है और ये प्रचार कर रही है ईसा मसीह का। ये बाजना में आके घर घर जाके पर्चे बांट रहे हैं। नहीं, सभी को नहीं, किसी को जरूरत नहीं है। क्यों, आपको है क्या जरूरत? आपको है क्या जरूरत? ये ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हैं, आपको जरूरत है क्या ईसा मसीह की? तो नहीं, यीशु नहीं, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? कहाँ से आए हैं? किसने भेजा है? क्या आपको हॉस्पिटल वालों ने भेजा है? नहीं, आपको हॉस्पिटल। जब इस धर्म परिवर्तन करवाने वाली इस महिला को रंगे हाथों पकड़ा तो यह सकपका गई। अब सुनिए पर्चे में क्या लिखा था। इसमें लिखा है कि कोरोना से बचने के लिए आपको यीशु की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना भी लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि यीशु, हम मन, कर्म और वचन से आपकी शरण में आते हैं, हम आप पर ही विश्वास करते हैं, आप हमारा उद्धार करो। पर्चे में वेबसाइट भी दी गई है, जिस पर जाने पर हमें कुछ वीडियो मिले, जिसमें आयुर्वेद को नकारा बताया गया। पर्चे में आगे कुछ टीवी चैनलों के नाम दिए गए हैं, कुछ एप्लीकेशंस के नाम दिए गए हैं, जिन पर ईसा मसीह या ईसा पंथ से संबंधित कार्यक्रम आते हैं। कितनी बजे और किस दिन आते हैं, इसकी डिटेल भी दी गई है। ये स्वास्थ्य कर्मी यही पर्चे गांव के हर घर में बांट रही थी। किल कोरोना अभियान के नाम पर लोगों को ईसाई बनाने का ये षड्यंत्र रच रही है। इस षड्यंत्र का शिकार बहुत से भोले भाले ग्रामीण बन जाते यदि रतलाम के जागरूक नागरिक इस षड्यंत्र का समय रहते पर्दाफाश नहीं करते। किंतु पर्दाफाश हो गया। पर प्रश्न यही है कि क्यों ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तन का जाल बुनती है? क्यों उन्हें लगता है कि केवल ईसा ही सबको बचा सकते हैं, जबकि क्रिश्चियन कंट्री में भी चर्चों के फादर सिस्टर रात दिन कोरोना के कारण मर रहे हैं।
मदर टेरेसा किस कारण मरी ये भी सब जानते हैं, कैसे मरी ये भी सब जानते हैं, लेकिन महामारी के समय प्रपंच का सहारा लिया जा रहा है, आपदा को अवसर में बदला जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इतने सारे प्रश्न हैं, उत्तर में एक उत्तर कॉमन है। उत्तर यह कि ये धर्म परिवर्तन कराकर किसी का भला नहीं करना चाहते, दुनिया के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र जिसका पर्दाफाश कुछ न कुछ होने भी लगा है। आप भी समय रहते जाग जाएंगे तो अच्छा होगा। धन्यवाद।